हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर आज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हिस्ट्री का ये पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, ठीक है ना, तो वो जाके पार्ट 1 को देखिए, ठीक है। आज ये पार्ट 2 है और कल आप लोगों को होमवर्क दिए थे। तो होमवर्क में आपका क्वेश्चन था कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम जो है ना प्रधानमंत्री कब बने थे। तो ये देश आज़ाद होने के बाद बने थे 1947 में। और यदि बात करते हैं अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो उस समय भी जो है ना ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, कुछ स्टूडेंट ने इसमें जो है जवाब भी दिया था तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग इसी तरह जो है ना जवाब दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा गया। ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल, वुड डिस्पैच या बंगाल प्रस्ताव। फटाफट बोलिए, काला कानून किसे कहा गया। तो हम बताते हैं कि ये रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में। इल्बर्ट बिल का बात करें तो ये जो है कितना था, 1883 में आया था इल्बर्ट बिल, ठीक है, 1883 में। वुड डिस्पैच 1854 में, ठीक है। और बंगाल प्रस्ताव का मतलब था बंगाल का विभाजन करने के लिए 1905 ईस्वी में आया था प्रस्ताव। तो इसमें काला कानून किसे कहा गया। जो आंसर रॉलेट एक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट को जो है ना काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया, काला कानून। याद रखना है, रॉलेट जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी में कौन जो है ना आंदोलन हुआ था। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। जल्द से जल्द जो आगे हैं फटाफट कमेंट कीजिए और अपने जो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट बताइए, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ देखिए 1920 में यदि बात करते हैं तो 1920 में ये खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है। ऐसे 1919 में भी स्टार्ट हुआ था। और यदि बात करते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 ही याद रखिए, ठीक है, 1919 है ये। और असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो चारों जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यदि खिलाफत का बात करते हैं तो ये जो ना तुर्की में खलीफा पद के लिए जो ना खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। उसी का समर्थन भारत के मुसलमानों ने भी किया था, मुस्लिमों ने, ठीक है। और असहयोग आंदोलन का बात करते हैं तो ये असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में जब खिलाफत आंदोलन खत्म हुआ तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कल भी बताए थे आप लोगों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दांडी से, याद रखना है। दांडी, जब नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी गए थे तो वहीं से जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है। फटाफट बताइए आप लोग। ऑप्शन है 1925, 1917, 1912 और 1905। तो क्या हो जाएगा बिहार में चंपारण सत्याग्रह। तो बात करें चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो आप लोग कमेंट कीजिए आंसर, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह ये जो है ना 3 कठिया एक प्रथा था। 3 कठिया प्रथा का मतलब था कि बिहार के किसानों को नील का खेती करवाता था, ठीक है। अंग्रेज नील का खेती करवाता था, लेकिन जब जो है ना कृत्रिम नील बन गया जर्मनी में जब कृत्रिम नील का निर्माण हो गया तो उसके बाद जो है ना अंग्रेज़ों ने ये जो है नील का खेती करवाना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ का जो ज़मींदार वो जो है ना नील के मज़दूरों पर, जो नील का खेती कर रहा था मज़दूर, उस पर जो है ना नील के खेती के लिए दबाव दे रहा था और नहीं तो उससे जो है ना टैक्स वसूलता था, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ये सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। तो राइटिंग थोड़ा सा जो है ना मैनेज कीजिएगा आप लोग। महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी को आमंत्रित कौन किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो ये किया था राजकुमार शुक्ल, याद रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने जो है ना महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में, याद रखना। और ये
महात्मा गांधी का सत्याग्रह का भारत में पहला प्रयोग था। भारत में पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो याद रखना आप लोगों को कहाँ, 1917 में चंपारण में होता। तो क्वेश्चन पूछेगा चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है। और यदि बात करते हैं 1905 में, तो ये बंगाल विभाजन, 1905 में क्या होता, बंगाल विभाजन, याद रखना है बंगाल विभाजन। देखिए एक क्वेश्चन पे हम एक क्वेश्चन ही नहीं बता रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे देखिए ऑप्शन का यहाँ पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 1925 में क्या था, 1925 में आप लोगों को बताए थे भारत प्रथम भारतीय जो है, भारतीय जो है ना ये कांग्रेस का महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महिला अध्यक्ष बना हुआ था, महिला अध्यक्ष, याद रखना है महिला अध्यक्ष। तो महिला अध्यक्ष जो ना पहला कौन था, तो आप लोगों को बताना है ये सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम जो ना महिला अध्यक्ष, वो भी भारतीय, प्रथम महिला अध्यक्ष बोल दें तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। 1925 में कौन सा अधिवेशन था, तो कानपुर, हमेशा याद रखिए कानपुर। ठीक है। उसके बाद 1917 बता दिए चंपारण सत्याग्रह। 1912 में बात करते हैं तो जो ना 1912 में बंगाल से, याद रखना है बंगाल से बिहार को अलग किया गया, बिहार को अलग किया गया। ठीक है। तो ये भी याद रखना, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। और 1905 में बंगाल का विभाजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1917। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। फटाफट बताइए किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया, कॉमरेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद ने किया था अल हिलाल। अल हिलाल जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अल हिलाल। और न्यू इंडिया बात करते हैं तो न्यू इंडिया जो है ना ये एनी बेसेंट ने प्रकाशन किया था। एनी बेसेंट याद रखना है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये आयरलैंड की थी। कहाँ की थी, आयरलैंड की महिला थी, लेकिन बाद में ये भारतीय राष्ट्रीयता ले लिया था। ठीक है। और बात करें यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो आप लोगों को याद रखना है यंग इंडिया महात्मा गांधी। और कॉमरेड, कॉमरेड कौन किया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो चारों जो है ना याद रखिएगा। देखिए सबका हम क्या कर रहे हैं, सब ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। अभी जस्ट बताएं, फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये तो कन्फर्म है, कोई भी जो है गलत नहीं कर रहे हैं, सब बता रहे हैं बिहार है, तो इसका आंसर बिहार ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन है 1902, 1906, 1907, 1919। देखिए इसका भी हम ऑप्शन का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है। तो आप लोग फटाफट जो जानते हैं वो आंसर कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बात करें 1919 में, तो 1919 में कौन कौन सा घटना हुआ था। 1919 में आप देखिएगा, पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा गया। ठीक है। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो ये याद रखना है। और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 4 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है। दूसरा 1907 में बात करें तो सूरत अधिवेशन, क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन, याद रखना है सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है। सूरत अधिवेशन जिसमें कि जो ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में नरम और गरम दल में, नरम दल और गरम दल में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो सोच रहे हैं कि ये जो ना 10th में नहीं पूछता है, ठीक है, 12th में नहीं पूछता है, तो ये सब में पूछता है। 10th 12th तो नेसेसरी है, उसके बाद देखिए बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है। या तो जो ना पूरा भारत का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, काफ़ी बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, चाहे SSC हो, BPSC हो, या जो ना दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, किसी में भी ये पूछा हुआ है। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इसका आंसर तो अभी बताया भी नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना यह 1906 में हुआ था। ठीक है। तो किसने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना, ये ढाका में हुआ था, याद रखना। कहाँ हुआ था, ढाका। ढाका किसकी राजधानी है, फटाफट आप लोग जो है बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया था, सलीम उल्लाह खां। ठीक है, सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। और एक था आगा खां, याद रखना,
आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा जो है ना 1906 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1906, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और बता दें कि आज हम टाउन से बाहर हैं, तो हो सकता है कि हल्ला जो है ना हल्ला गुल्ला भी हो, हल्का शोरगुल भी हो, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पूना समझौता कब हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? तो सबसे पहले जानना है पूना कहाँ है। तो पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए जितना हम फैक्ट बता रहे हैं, तो ये सिर्फ नहीं देखना है कि हम जो है ना एक ही क्वेश्चन को देख रहे हैं। फैक्ट देखिए कि ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूना समझौता कब हुआ था? तो ये जो है ना सबसे पहले आप लोग ऑप्शन जो है ना का आंसर दीजिए। पूना समझौता तो महाराष्ट्र में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना, एक तो गांधी जी और प्लस ये अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। अम्बेडकर के बीच में, तो अम्बेडकर का मतलब हो गया भीमराव अम्बेडकर, याद रखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है ना ये पूना समझौता हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 1932। जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। 1932 में हुआ था, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 1934 के बारे में क्या जानते हैं आप? तो याद रखना 1934 में तो यहाँ सूर्यसेन ने जो है ना अंग्रेज़ों का जो शास्त्रागार था, ये कहाँ का था? जो है बांग्लादेश में एक जो है ना सूर्यसेन, तो ये क्या नाम जो है ना मेरे दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। सूर्यसेन ने, हाँ, चटगांव जो है ना चटगांव शास्त्रागार, याद आ गया, चटगांव शास्त्रागार ये लूटा था, ठीक है। अगली बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2022 में, ठीक है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूर्यसेन ने जो ना इसको लूटा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1942 तो बता ही दिए, ठीक है। और 1999 के बारे में क्या बता सकते हैं? 1999 में कारगिल युद्ध सबका पोस्टमार्टम कर दिए, ठीक है। कारगिल युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? तो ऑप्शन है आयोग में एक भारतीय भी शामिल ना होने के कारण, आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए आप लोग, जो भी जुड़े हुए हैं अभी तक, तो वो फटाफट जो ना कमेंट कीजिए। और शेयर करने का हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में यदि हम बोलें कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो इससे क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। इसलिए हम नहीं बोलते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं कि नहीं कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है मेहनत जो है ना, तो आप शेयर कर सकते हैं और जो ना लाइक तो कर सकते हैं। और लाइक में क्या खूबी है आप लोग जानिए कि जो लाइक वाला जो बटन है ना, लाइक वाला बटन यदि उसको दबाते हैं तो बहुत अच्छा जो है ना क्या होता है कि जो है कलर हो जाता है। ये जादू है, जादू। आप इसको दबाते हैं ना तो एक जादू होता है, जो कि नहीं तो आप लोग देखिए लाइक जो है जैसे दबाइए कलरफुल हो जाएगा। तो ये एक बार ही करने से होता है, दोबारा नहीं, ठीक है। ये नहीं कि जो है ना दोबारा हो रहा है तो चलते हैं जो ना हमेशा करते रहते हैं, तो बस दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो भी कर रहे हैं कि आयोग में एक भी भारतीय शामिल ना होने के कारण जो है ना ये साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन का बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में, बहुत बार 10th में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है और 12th में भी, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। और यदि भारत का बात करते हैं तो ये फरवरी में भारत आ गया था। फरवरी में ये भारत 1928 में आया था, ठीक है। 1928 में ये भारत पहुंच गया था, मुंबई में, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हर बच्चे के ज़बान पे होगा। ऐसा कौन सा पर्सन है जो नहीं जानते हैं इसको? तो ऑप्शन दिया भगत सिंह, रासबिहारी बोस, मोहन सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें तो कोई गलत करने वाले नहीं हैं। बच्चे से जो है ना आप लोग जो है जब झंडा फहराते हैं तो उस समय जो है ना नारा भी लगाते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बिल्कुल सही सबका सही है, और ये है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो जो भी आंसर कर रविन्द्रनाथ टैगोर वो बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बाल गंगाधर तिलक, इसका कथन क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये जो है याद रखना किसने कहा था? ये हो गया बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो ये हो जाएगा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है चर्चा करें। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गया था। दलित राजनीति का तो आप लोग जो है ना ऑप्शन से देख के लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी भीमराव अम्बेडकर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आप लोगों का कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग जो है ना कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। याद रखना, सबसे पहले हरिजन जो है ना, हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था, हरिजन, तो ये याद रखना है महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया था, रिपोर्ट ये मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। कब, तो 1928 में। और बात करें ये मोतीलाल नेहरू के कौन है, तो ये JL के पिताजी हैं, जवाहरलाल नेहरू के जो है पिताजी हैं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसके विषय में जो निम्न शब्द कहा था, कि असफल हो रहे बैंक उत्तर तिथि चेक, मतलब कि कौन सा ऐसा जो किसके बारे में ये कथन कहा गया था। ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, CR प्रस्ताव, या वेवेल प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। देखिए ये पूछा गया था BPSC 2020 में, ठीक है। 2020 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किसके बारे में कहा था, तो ये कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में, ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो फटाफट बताइए। ऑप्शन है फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली और सूरत। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द बताइए। तो बिल्कुल सही है, जो भी लखनऊ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लखनऊ में बता दें कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन याद रखना है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और इसका अध्यक्षता किसने किया था, MC मजूमदार, सॉरी यहाँ हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था किसने। ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका ने, पश्चिमी अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने, या उत्तरी अफ्रीका ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने बनाया था, तो महात्मा जो बनाया था यह दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, दक्षिण अफ्रीका ने। सबसे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहीं पर जो है ना इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, और यहीं से सत्याग्रह से जो है ना शुरुआत हो गई, महात्मा गांधी महात्मा बन गए, ठीक है। महात्मा गांधी से जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बन गए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। फटाफट बताइए, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो सभी जानते होंगे कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। क्यों मानते थे, क्योंकि गांधी जी को राजनीति के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले इसको डायरेक्शन दिया करते थे। तो महात्मा गांधी जब भारत आए थे, भारत कब आए थे, तो ये भी याद रखना है 9 जनवरी 1915 को। तो महात्मा गांधी को ये सलाह दिए थे कि सीधा जो है राजनीति में आपको नहीं कूदना है, बल्कि सबसे पहले आप जो है ना भारत के गांव-गांव में घूमिए, आखिर वहाँ का माहौल कैसा, हालात क्या है, क्या ज़रूरत है वहाँ, तो उसके बाद जो है ना जाके कोई जायज़ा लेना है। तो इसलिए जो है ना ये गोपाल कृष्ण गोखले इसके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। और 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताए हैं, चलिए इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं फटाफट जो है कमेंट कीजिए। बाल गंगाधर तिलक अभी जस्ट बताएं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या जानते हैं, तो ये जो है ना प्रथम पारसी जो है अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, तो ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है
जालियांवाला में जनसंहार कब हुआ था? तो ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, 13 फरवरी 1909 को, 13 मार्च 1929 को और 13 जनवरी 1919 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर जालियांवाला बाग संहार हुआ था कब? तो जो भी आंसर कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग के बारे में बताए थे कि अमृतसर में था जालियांवाला बाग और ये जल्ली नामक व्यक्ति का था, जल्ली नामक, इसलिए इसका नाम था जालियांवाला बाग। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब हुआ था? तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक तो हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, अर्थात कांग्रेस का कोई भाग नहीं लिए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का बात करते हैं तो इसमें जो है ना महात्मा गांधी भाग लिए थे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, याद रखना है। ये सिर्फ लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो बोल रहा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में जो है ना कब आयोजित हुआ था? तो 1931। जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 1931 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में जो है ना विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? तो ऑप्शन है 11, 15, 556 और 325। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1937 में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 8 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942, 25 जनवरी 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी जानते हैं 1942 तो सब जान रहे हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग देख लेंगे कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। महात्मा गांधी ने इसमें नारा दिया था करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, किसी कारणवश आज हमें क्लास यहीं पे समाप्त करना होगा क्योंकि आज हम टाउन से बाहर हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों का होमवर्क मिल जाएगा। होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों के लिए? तो होमवर्क है 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, SW आप लोग फटाफट जो है कमेंट कीजिएगा और जो यदि कमेंट अच्छा से करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो उसका कमेंट हम ज़रूर जो है ना पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।